सो हेलो एवरीवन, आई एम अनमोल वर्ड्स और आज हम एक और ट्राई का वॉक थ्रू देखने वाले हैं विच इज़ बेस्ड ऑन Nmap। ठीक है, तो देखेंगे इट्स बिगनर फ्रेंडली बहुत ज़्यादा। सो वेयर इट इज़, पहला तो डिप्लॉय करना था मशीन जो मैं कर चुका हूँ। इट्स एन इंट्रोडक्शन टू Nmap। ठीक है, एंड स्कैनिंग के ऊपर ये एक इंट्रोडक्शन है। इट्स ऑल अबाउट Nmap और स्कैनिंग एंड नॉलेज, और मतलब जस्ट इंफॉर्मेशन है क्या चीज़ पोर्ट क्या होता है एंड ऑल दैट। तो आई डायरेक्टली जम्प थ्रू द नेटवर्किंग, व्हाट नेटवर्किंग कंस्ट्रक्ट्स आर यूज्ड टू डायरेक्ट ट्रैफिक टू द राइट एप्लीकेशन ऑन अ सर्वर। वो पोर्ट्स होते हैं, तुमने देखा होगा यार, 8000 पोर्ट, 8000 नंबर की पोर्ट देख रहे थे, 80 नंबर की देख रहे थे, इट्स पोर्ट 443 एट्सेट्रा। ठीक है, बहुत डिफरेंट किस्म की पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हो तुम, द फर्स्ट स्टेज ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ मैप, व्हेन द कंप्यूटर रन्स टू अ नेटवर्क डिवाइस इट ओपन्स अप अ नेटवर्किंग कंस्ट्रक्ट कॉल्ड पोर्ट टू रिसीव कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो पोर्ट है उसका आंसर। देन हाउ मेनी ऑफ दीज आर अवेलेबल ऑन एनी नेटवर्क इस्टेब्लिश्ड कंप्यूटर, इट इज़ 65535। ये यू कैन रिमेंबर एज वेल। और उनमें से जो वेल नोन या फिर जो इस्टेब्लिश्ड है, इट इज़ 1024। सो इट इज़ ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं स्विचेस पे जाऊंगा। यहाँ पे तुम स्विचेस के बारे में और देखने के लिए ना, यू कैन ऐसा कुछ मार रहा। ठीक है, Nmap डाल के या तो तुम हेल्प यूज़ कर सकते हो या फिर तुम मैन डाल सकते हो। तुम्हारे यहाँ पे पूरा स्विचेस के बारे में आया था। ठीक है, कि कौन सा जो स्विच है वो किसके लिए है। बाय स्विच आई मीन जो ये सब होता है ना, -SS और ये सब, इन सब के लिए। तो ये तुम देख सकते हो पूरा। तो इन्होंने बोला यार अगर हमें सिंक स्कैन करना है तो एक कौन सा स्विच होता है, इट इज़ SS, एक स्मॉल एक कैपिटल। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, हमारे यहाँ पे स्कैन के अंदर आएगा स्कैन टेक्निक्स सिंक स्कैन, दिख रहा तुमको ये। एंड देन अगर UDP स्कैन करना है तो SU सिंक जो होता है वो TCP के ऊपर होता है और ये UDP का। तो अगर तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करना है, ठीक है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ रनिंग ऑन, तो तुम ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाओ। यहाँ पे आता है, यहाँ पे हाँ ये रहा OS डिटेक्शन। तो ये उसके लिए होता है। फिर अगर तुम्हें देखना है कि भाई वर्जन कौन सा है तो तुम सिमिलरली SV डाल सकते हो। फिर अगर तुम्हें ये देखना है कि भाई मतलब V जो होती है वो वर्बोसिटी की होती है। एंड अगर तुम्हें ये देखना है कि मतलब एक लेवल ऑफ वर्बोसिटी इज़ गुड बट अगर 2 लेवल इज़ बेटर, तो तुम्हें अगर लेवल 2 का देखना है तो लेवल 2 V डाल सकते हो। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर तुम्हें मतलब OA ON OG ये यहाँ पे आते हैं, दिखा देता हूँ। ये आउटपुट के अंदर होता है OA 3 मेजर फॉर्मेट्स। ठीक है, ON, ठीक है, और ये सब आता है। सिमिलरली सारा तुम देख सकते हो, इट इज़ सिंपल, कुछ नहीं है। और हाँ, ये अब मैं ये तुम्हें बताता हूँ कि भाई अगर तुम्हें पोर्ट जो है Nmap की, तुम्हारे को सिर्फ 80 पोर्ट स्कैन करने, तो तुम ऐसे लिखोगे -P एंड देन 80। अगर तुम्हें रेंज देनी है कि भाई 1 से 40 तक करनी है, या फिर 100 से 150 तक करनी है, या फिर 1000 से 1500 तक करनी है, तो तुम ऐसे रेंज देते हो। अगर तुम्हें सारी करनी है तो तुम एक तरीके से हाइफन लगा देते हो। तो एक तरीके से तुम इक्विवेलेंट सोच सकते हो कि भाई जब हम कोई फील्ड में, जब तुम्हें याद होगा कि भाई हम जब प्रॉन टैब्स देख रहे थे, तब कोई फील्ड अगर नहीं स्पेसिफाई करनी तो हम उस पर एस्ट्रिक यूज़ करते थे। तो यहाँ पे हम हाइफन यूज़ कर लेते हैं, मतलब इस केस में अगर सारी पोर्ट स्कैन करनी है। तो अगर तुम्हें स्क्रिप्ट देखनी है तो तुम -डबल स्क्रिप्ट डाल सकते हो। अगर तुम्हें स्क्रिप्ट जो है वो वल्नरेबिलिटी कैटेगरी की देखनी है तो तुम इक्वल टू वल्नरेबिलिटी कर सकते हो। ठीक है, अगर एक सेकंड में ना वर्बोसिटी देख लेता हूँ। एग्जैक्ट मतलब जो क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ यूजिंग मोर वर्ड्स दैट नीडेड। टेक्निकल मीनिंग एग्जैक्ट क्या होता है? It prints out the time at which each port scan
अच्छा ये उसके लिए होता है, सॉरी हाँ, लाइव स्कैनिंग के लिए होता है, तो ऐसे रियल टाइम स्कैनिंग के लिए होता है। हम वेबोसिटी ऐसे टेक्निकली याद नहीं रखा मैंने। इट इज़ मोर लाइक कि भाई तुम रियल टाइम स्कैन कर सकते हो या फिर तुम्हें टाइम बता देता है वो। ठीक है, मैंने भी बहुत पढ़ा होगा कहीं पे वेबोसिटी, पर मैं वैसे यूज़ नहीं करता। हम रियल टाइम करके बोल देते हैं इसको। एंड देन व्हेन पोर्ट स्कैनिंग विद एमएफ देयर आर 3 बेसिक स्कैन टाइप्स। पहला होता है टीसीपी, फिर होता है सिंक और होता है यूडीपी। ठीक है, और उसके बाद टीसीपी के अंदर भी 3 होते हैं, एक होता है नल, एक होता है फुल और एक होता है क्रिसमस। ठीक है, एक्समस भी बोलते हैं इसको। तो दिस इज़ दिस। ठीक है, अब टीसीपी स्कैन देख लेते हैं। तो टीसीपी स्कैन के लिए एसटी यूज़ होता है। ठीक है, एंड 3 वे हैंडशेक के बारे में हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग के अंदर पढ़ चुके हैं, और ये हमने स्क्रीनशॉट ऑलरेडी देख रखा है कि कैसे क्या होता है। अगर जिसको ये स्क्रीनशॉट के अंदर देखना है, दिस इज़ ऑफ वायरशार्क। ये वायरशार्क एक टूल होता है जिसका स्क्रीनशॉट है ये नहीं अभी कवर किया हुआ। तो और टीसीपी के ऊपर, टीसीपी स्कैन के ऊपर एक आरएफसी जो है, जो आरएफसी है वो है 9293। ठीक है, ये जस्ट एक नॉलेज है कि भाई कौन सा आरएफसी जो है वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ टीसीपी प्रोटोकॉल बताता है। इट इज़ 9293। एंड अगर पोर्ट क्लोज होती है तो विच फ्लैग शुड द सर्वर सेंड, इट इज़ रीसेट। RST रीसेट का होता है, यहाँ पे लिखा आएगा। जस्ट अ सेकेंड, ये रहा। In other words, if Nmap sends a TCP request with a sync flag to a closed port, the target will respond with a TCP packet with RST flag set, ठीक है, which is reset। तो ये ऐसे काम करता है कुछ, right? However, if the request is sent to an open port, target will respond with a sync या फिर acknowledge flag। And third possibility, this is all good, however there is a third possibility। पोर्ट ओपन है बट हिडन बिहाइंड फायरवॉल। Many firewalls are configured to simply drop incoming packets. So Nmap sends TCP sync request and receives nothing back. This indicates that the port is protected by a firewall and thus the port is considered filtered। ठीक है, filtered कह लो, open है but filtered है क्योंकि firewall बीच में रखी है। तुम बाद में देखोगे एक आधी जगह आएगा। तो अगर तो you can easily configure a firewall to respond to the reset packet, TCP packet, और ये एक कमांड होती है जो तुम डाल सकते हो। ठीक है, अब हम सिंक स्कैन देखते हैं। इन TCP scans, sync scan is used to scan TCP port range of a target or targets. However, two scan types work slightly different. Sync scans are sometimes referred to as half open. All right, when TCP scan perform a full 3-way handshake with the target, sync scan sends a reset packet to the after receiving a sync acknowledgement packet from the server. This prevents the server from repeatedly sending trying to make request. For example, भाई उसे मिल गया, क्लाइंट को मिल चुका है कि भाई फाइनल वो एक्नॉलेजमेंट मिल चुका है, तो एक रीसेट पैकेट भेजता है जस्ट टू प्रिवेंट द सर्वर कि भाई तू बार बार मेरे को रिक्वेस्ट के लिए ट्राई मत कर। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द सीक्वेंस ऑफ स्कैनिंग एन ओपन पोर्ट लुक्स लाइक दिस। मैंने अभी जो बता रहा हूँ, देयर आर वैरायटी ऑफ एडवांटेजेस फॉर अस एज हैकर्स। ये एडवांटेजेस पढ़ लेना एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी पढ़ लेना। एंड देन उसके बाद सिंक के अंदर देखते हैं व्हाट आर देयर आर हाफ ओपन या फिर उसे शील्ड बोलते हैं। कैन Nmap use a sync scan without sudo permissions? No। ठीक है, you cannot use sync scan without sudo permissions. The reason is that Nmap defaults the sync connect। मैं रीज़न नहीं आता। फॉर दिस रीज़न, जो यहाँ पे तुमको प्रोज एंड कॉन्स दिए हैं, फॉर दिस रीजन्स द Nmap sync scans are default scan used by Nmap if with sudo permissions। ठीक है, ये उसके बिना काम ही नहीं करेगा। तो ये तुम जब ये पढ़ोगे ना, ये और प्रोज एंड कॉन्स, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। देन UDP स्कैन्स, अनलाइक TCP UDP स्कैन्स होते हैं स्टेटलेस होते हैं। तुम्हें एक और चीज़ पता होगी भाई, TCP कनेक्शन वाला होता है, UDP बिना कनेक्शन वाला होता है। ठीक है, तो अगेन तो बिकॉज प्रोटोकॉल अलग है तो कनेक्शंस के भी सिस्टम वो अलग चलते हैं। ये TCP जो होता है वो स्टेटसलेस नहीं होता है, UDP स्टेटसलेस होता है, which means that rather than initiating a connection with back and forth handshake, UDP connections rely on sending a packet to the target port and essentially hopping
दैट दे मेक इट, ठीक है, नॉट हॉपिंग, इट्स होपिंग, मिस प्रोनाउंस हो गया. दिस मेक्स UDP सुपर फॉर कनेक्शंस विच रिलाई ऑन स्पीड ओवर क्वालिटी, लाइक वीडियो शेयरिंग हो गया, ठीक है. बट लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट मेक्स UDP मोर डिफिकल्ट एंड स्लोअर टू स्कैन. द स्विच फॉर UDP स्कैन इज SU. तो यार इस पर यह है कि यार तुम्हें कोई एक्नॉलेजमेंट या कुछ आ नहीं रहा, बस तुम भेज रहे हो जस्ट इन होप कि यार ये हो जाएगा. तो वीडियो शेयरिंग में तो चलो काम आ जाता है, बट वैसे तुम स्कैन करते समय बहुत दिक्कत आती है, दिक्कत भी आती है और धीरे भी आता है, बिकॉज तुम्हें कुछ आगे से रिस्पॉन्स ऐसा, तुम बस होप करो कि होगा, तुम्हारे को ऐसे कुछ 3 बाय हैंड की तरह कोई सिस्टम नहीं है. ओके, तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम. UDP जो है कौन सा होता है. UDP स्कैन डजंट रिस्पॉन्ड टू, इफ अ UDP पोर्ट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू Nmap स्कैन इट इज़ मार्क्ड एट ओपन और फिल्टर्ड. ये मैं एक बार बता देता हूँ उनको, यहाँ पे आएगा, कहाँ ये रहा. When a packet is sent to an open UDP port, there should be no response. When this happens, the Nmap refers the port to as open filter. In other words, it suspects that the port is open but is firewalled. हम जस्ट ऊपर हमने पढ़ा कि यार filtered जो होता है वो कब यूज़ होता है, जब open तो है but firewall आगे आ रखी है. तो again यहाँ पे भी वही same reason है. If it gets a UDP response which is very unusual, then the port is marked as open. कॉमनली ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ठीक है. तो अगर वो एक और बार ट्राई करेगा, एक और बार सेकेंड चांस देगा कि भाई एक और बार मैं तुमको एक पैकेट भेज रहा हूँ, और अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो उसे वो फिर मार्क कर देता है open/filtered और आगे बढ़ जाता है, ठीक है. When a packet is sent to a closed UDP port, the target should respond with a ICMP, which is ping packet containing the message that the port is unreachable. This clearly identifies closed ports which Nmap marks and moves on. तो यहाँ पे भी यही है कि भाई ICMP अगर क्लोज है तो ICMP प्रोटोकॉल या फिर पिंग, ये हमने पहले भी देख रखा है. अब ये थोड़े से पोर्ट स्कैन हैं विच आर लेस कॉमनली यूज्ड देन अदर्स. एक नल स्कैन होता है व्हेन द TCP रिक्वेस्ट इज सेंड विद नो फ्लैग्स सेट एट ऑल, ठीक है. इट इज़ द होस्ट शुड रिस्पॉन्ड विद रीसेट इफ़ द पोर्ट इज क्लोज्ड. फिन स्कैन्स होते हैं, दे वर्क ऑलमोस्ट आइडेंटिकल फैशन, हाउएवर इंस्टेड ऑफ सेंडिंग अ कम्प्लीटली एम्प्टी पैकेट दे सेंड अ फिन पैकेट, ठीक है. वंस अगेन वो एक्सपेक्ट्स RST इफ द इट इज़ क्लोज्ड. सिमिलरली जो क्रिसमस स्कैन्स होते हैं, सेंड अ मेल फॉर्म TCP पैकेट एंड expect reset packet in response for closed ports. It is referred to as Xmas scan because the scans that it sets give it an appearance of blinking Christmas tree. तुम यहाँ देखना, blinking Christmas tree as the package is kept at Wireshark. ये जो Wireshark की इसकी स्क्रीनशॉट्स हैं, तो ये जब तुम Wireshark एक बार देखोगे तब तुम्हें आइडिया लगेगा. तो इसे Xmas इससे बोलते हैं क्योंकि बिकॉज जो ये पैकेट्स भेजता है ना, फ्लैग्स जो भेजता है वो एक ब्लिंकिंग क्रिसमस ट्री का वो अपीयरेंस लेते हैं जब तुम इसे Wireshark पे देखते हो, इसलिए. तो अभी देख लेते हैं कि 3 जो हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 शोन स्कैन यूजेस URG फ्लैग, इट इज़ क्रिसमस फ्लैग. यहाँ पे हमने देखा था, ये रहा URG फ्लैग, ठीक है. नल फिन एक्समस फैंस जनरली यूज्ड फायरवॉल इन्वेजन यूज़ करते हैं. एंड यहाँ पे लिखा होगा, हाँ यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा इसी पैराग्राफ में ही है. द एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स फॉर ओपन पोर्ट्स इन दिस स्कैन इज ऑल्सो आइडेंटिकल एंड वेरी सिमिलर टू द UDP स्कैन. इफ द पोर्ट इज ओपन देर इज़ नो रिस्पॉन्स टू द पैकेट, तो इसे बोल देते हैं इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय फायरवॉल. तो फिर ऑल दीज 3 आइडेंटिफाई द पोर्ट्स एज बीइंग ओपन, फिल्टर्ड, क्लोज्ड और फिल्टर्ड, ठीक है. तो यहाँ गया विच कॉमन OS may respond to null, fin, Xmas with a reset for every port. It is Microsoft Windows. याद रख लेना. अच्छा ये क्या है, on the first connection to the target network is the हाँ चलो यहाँ से देखते हैं. टू परफॉर्म अ पिंग स्वीप वी यूज़ SN स्विच इन कंजक्शन विद द IP स्पेसिफाइड विद द हाइफन और CIDR नोटेशन, ठीक है. ये IP है तो तुम ऐसे यूज़ कर सकते हो.
या फिर तुम इसे ऐसे यूज़ कर सकते हो, तुम पोर्ट, अगर तो मतलब पोर्ट है तो पोर्ट भी डाल सकते हो पी करके, बट ये दो वो होते हैं, आई मीन क्या कहते हैं इनको, नोटेशन होते हैं, या तो तुम हाइफन करके कर दो या फिर तुम सी आई डी आर नोटेशन यूज़ कर दो. तो एस एन टेल्स द नेटवर्क नॉट टू स्कैन एनी पोर्ट्स, फोर्सिंग इट टू रिलाई प्राइमली ऑन द इको सिस्टम, जो पिंग का सिस्टम है उस पर रिलाई करता है. तो अगर तुम्हें ये है हाउ डू यू परफॉर्म अ पिंग स्वीप ऑन दिस, तो दिस इज़ द वे. तो सी आई डी आर नोटेशन है वो देखना एक बार कैसे दिखती है आई पी के लिए, तो ऐसे यूज होता है. एंड स्क्रिप्ट्स के लिए ठीक है, NEC Nmap स्क्रिप्टिंग इंजन है, तो इज़ अ वेरी पावरफुल एडिशन टू Nmap, एक्सटेंडिंग its functionality quite considerably. It is written in Lua programming language and can be used to do a variety of things like scanning for vulnerabilities to automating the exploits for them. So these are some categories, some useful categories. So safe, won't affect the target. Intrusive, not safe, likely to affect the target. मतलब VULN, scan for vulnerabilities. Exploit, attempt to exploit a vulnerability. Auth is authentication. Brute is brute force. Discovery is for getting further information. तो किस में लिखी होती है? लुआ में लिखी होती हैं. ठीक है. Which category would be a very bad idea to run on a production environment? It is intrusive, because intrusive are not safe and can affect the target. तो वर्क करके देखते हैं. ठीक है. एंड द ऑप्शन आर्ग्यूमेंट विद द स्क्रिप्ट मार्क्स. ठीक है, तो एक बार देखते हैं. हमने टास्क में देखा था कि स्क्रिप्ट्स के लिए हम ये स्विच यूज़ करते हैं. यहाँ पर आपको तुम्हें दिखा भी देता हूँ. ये देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है स्क्रिप्ट के लिए तुम 2 हाइफन यूज़ कर रहे हो. ठीक है. फॉर एक्टिवेटिंग NEC स्क्रिप्ट फॉर वल्नरेबिलिटी यूजिंग दिस, तुम ऐसे इक्वल टू कर सकते हो. सेफ के लिए तुम ऐसे कर सकते हो, या फिर तुम स्क्रिप्ट का नाम डाल सकते हो अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट चलानी है तो. ठीक है. मल्टीपल स्क्रिप्ट चलानी तो तुम ऐसे कॉमा करके यूज़ कर सकते हो. ऑलराइट. एंड सम स्क्रिप्ट्स रिक्वायर आर्ग्यूमेंट्स, दीज कैन बी गिवन विद, तुम ऐसे यूज़ कर सकते हो. भाई पहले स्क्रिप्ट आया, फिर ARGS इज फॉर आर्ग्यूमेंट्स. एंड देन एन एग्जाम्पल वुड बी, ये एग्जाम्पल है तुम्हारा भी, नीचे देख लेते हैं. ये उन्होंने बोला Nmap, ये पोर्ट सी, स्क्रिप्ट जो है ये है, आर्ग्यूमेंट स्क्रिप्ट ये है, स्क्रिप्ट के आर्ग्यूमेंट्स जो है ये आर्ग्यूमेंट्स है. ये ठीक है. तो फिर वो ऐसा स्कैन कर देता है. ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट फॉर दिस इज मैक्स लिस्ट. एंड यहाँ पे मैं तुमको दिखा भी देता हूँ, मैंने किया था यहाँ पे ना. मैं अभी देखना, अभी इन्होंने बोला है कि भाई सर्च करते हैं स्क्रिप्ट्स के बारे में, तो मैं पहले डाल के देख लेता हूँ. LS करता हूँ तो मेरे को पूरी स्क्रिप्ट्स दिख जाएंगी. मैंने LS किया था ऊपर, तो तुमको पूरी स्क्रिप्ट्स दिख रही हैं यहाँ पे. एक सेकंड, मैं LS को फिर कर देता हूँ. यहाँ पे तुमको दिख रहा है. ठीक है, ये सारी स्क्रिप्ट्स. एंड अगर मैं डालता हूँ फॉर एग्जांपल, भाई मुझे फाइल सुना देखना, कीबोर्ड मेरा होगा, पता नहीं क्या हो रहा है. स्क्रिप्ट डॉट, तो इसने बता दिया इसका टेक्स्ट है. अब मैं ये डालता हूँ. ठीक है. तो तुम्हें दिख रहा होगा कि भाई ये जो स्क्रीनशॉट है सही चल रहा है. देन अब मैं डाल के देखता हूँ कि भाई आई नीड दिस. मैं कॉपी कर लेता हूँ या फिर डायरेक्ट ग्रेप डालने की कोशिश करता हूँ.
को जहाँ जहाँ FTP है, FTP जहाँ जहाँ वो दिख रहा है तुमको, ठीक है, उसके वो भी दिख रहे हैं कैटेगरीज कौन कौन सी है, ठीक है। एंड सिमिलरली मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ तो तुमको पूरी परमिशंस दिख जाएंगी, ठीक है, एंड सो ऑन। ये कैसे इंस्टॉल करते हैं वो सब है। एंड नाउ सर्च फॉर SMB स्क्रिप्ट्स इन दिस डायरेक्टरी, हमें सर्च करना है। तो हम करेंगे क्या, एक आसान तरीका, हम ग्रैब कर देंगे भाई। क्या ग्रैब करना है अपने को, SMB देखना, SMB जैसे सारी SMB वाली स्क्रिप्ट्स दी थी। अब अपने को देखना क्या है भाई, डिटरमाइंस OS अंडरलाइनिंग, तो यहाँ पे तो हमें OS डिस्कवरी की दिक्कत है, ठीक है। एंड व्हाट डज दिस स्क्रिप्ट रन डिपेंड ऑन, तो वो भी हम देख लेते हैं। तुम नैनो यूज़ कर सकते हो, विम यूज़ कर सकते हो, पर मैं अभी नैनो इसलिए यूज़ करूँगा बिकॉज हमने नैनो ही किया है ना अभी तक, विम किया नहीं है, तो मैं अभी नैनो यूज़ करूँगा। SMB तुम इसे खोलोगे ना तो तुम्हें यहाँ पे डिपेंडेंसीज दिखेंगी, नीचे जाने पे ये डिपेंडेंसीज SMB ब्रूट, ठीक है, ये डिपेंडेंसीज दिख रही हैं। तो ये यहाँ पे, और मैं कंट्रोल X करूँगा। फायरवॉल इन्वेजन देखते हैं। एक ये तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो यार, हाँ ये एक तो मैं बता देता हूँ। सो वी नीड फॉर्चुनेटली Nmap प्रोवाइड एन ऑप्शन ऑफ दिस PN, इट टेल्स टू नॉट टू बॉदर पिंगिंग, ठीक है, द होस्ट बिफोर स्कैनिंग। दिस मीन्स दैट Nmap will always treat the target host as being alive, effectively bypassing the ICMP block। तो मैं याद हो ICMP में पिंग करते हैं तो ये, और उसके लिए SN यूज़ करते हैं, -SN। इसके लिए हम लोग -PN यूज़ करते हैं। However, it comes with the price of potentially taking a long time to complete the scan, ठीक है। और उसके बाद तुम ये देख सकते हो थोड़ा बहुत, तो यही पूछा उसने कि भाई PN क्या ब्लॉक करने के लिए होता है, ICMP, एंड इफ विच Nmap switch allows you to appeal the arbitrary length of random data at the end of the packets, it is -data-length। अब प्रैक्टिकल देखते हैं। मैंने IP दे दिया, रिस्पॉन्ड टू दिस और नॉट। हम एक बार ट्राई कर सकते हैं, इसको डालते हैं, इसको भी क्रॉस कर देता हूँ मैं, एकदम फ्रेश होता हूँ, ठीक है। चलो पहले पिंग डालते हैं, देखते हैं पिंग से काम चल रहा है क्या। 10.10.120 कोई रिस्पांस नहीं आ रहा तो हम नो लिख देंगे, ठीक है। ज़ीरो रिसीव्ड, 100% पैकेट लॉस आ गया, तो हम ठीक है N नो। तो अपने को अब XMass क्रिसमस स्कैन डालना है फॉर द फर्स्ट 900 पोर्ट्स। हाउ मेनी पोर्ट्स आर शोइंग अस ओपन और फिल्टर्ड। तो हम डालेंगे सूडो की जगह तुम डायरेक्ट Nmap भी यूज़ कर सकते हो। Nmap ये उसके लिए हो गया। SX इज़ फॉर क्रिसमस, PN इज़ फॉर भाई पिंग नहीं करना डायरेक्ट, उसे ऐसा अज्यूम कर लो कि वो अलाइव है, ठीक है, तो पिंग मत करना। तो ये उसके लिए -PN है। एंड देन हमें पोर्ट की रेंज देनी है, पहले पोर्ट देना P, और उसके बाद अपने को रेंज देनी है 999। फिर अपने को वर्बोसिटी डबल लेवल चाहिए, एंड उसके बाद अपना IP है 10.10 और 129.201। तो ये Nmap स्टार्ट हो गया। तो ये स्कैन करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक मैं एक और खोल लेता हूँ, एक नया टैब खोल लेता हूँ। इसके लिए ये जो है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये एक बार ये हो जाए उसके ऊपर डिपेंडेड है। परफॉर्म अ TCP सिंक स्कैन ऑन द फर्स्ट 5000 पोर्ट, हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन।
तो चलो इस पर करते हैं। अब सिंक के लिए ना सूडो डालना पड़ता है, सूडो nmap सिंक स्कैन डबल वेलोसिटी, उनको पिंग नहीं करवाना, पोर्ट फर्स्ट 5000 बोला है तो उसमें 1 से 5000 ले लो एंड उसके बाद IP डाल दो अपना क्या है IP अपना, हाँ 129 ये वाला हो गया क्या? हाँ चलो ये भी हो गया, ये भी देख लेते हैं। तो इसने क्या बोला है कि ये वाला क्वेश्चन अपना, इसका देखते हैं। इसने 1 से 999 तक किया, इसने स्कैन निकाला, उसने बोला ऑल स्कैन पोर्ट्स आर दिस, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर यहाँ आएगा कि हाँ ये देखो, ये all 99 scan ports on this are open filter because this all of them have no response। तो कितना open filter है? सारे के सारे 999 ही open filter है। और ये जो डबल हाइफन है इसका मतलब होता है नो रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर यहाँ नो की जगह ऐसे ये इसकी जगह डबल हाइफन आता ना तो नो रिस्पॉन्स मानता है उसको। अब यहाँ चलते हैं, ठीक है। इसने बोला भाई कितने हाउ मेनी पोर्ट्स आर शोन टू बी ओपन, कौन से? 1 3389 135 80 20 53 21, 5 पोर्ट्स हैं जो ओपन है, कर लिए। ये वायरशैक का, इसको ऐसे तो कर दो अभी। डिप्लॉय दिस स्क्रिप्ट अगेंस्ट द बॉक्स, कैन nmap लॉग इन सक्सेसफुली। तो एक और खोल लेते हैं भाई, या फिर इसके अंदर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन हम nmap करेंगे, nmap हमको सिंक करेंगे, सिंक चलो एक सिंक के ना हमको सूडो डालना पड़ेगा एंड उसके बाद अपने को फिर से पिंग नहीं चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए। स्क्रिप्ट कौन सी है? स्क्रिप्ट अपनी FTP है, ठीक है। एंड उसके बाद .NEC भी डालना पड़ेगा। उसके बाद हमारा IP कौन सा है? IP हमारा 10.10.129.201। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, टाइम लेगा थोड़ा सा ये, बट इसका आंसर यही है, ठीक है। एक सेकंड, मैं इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं पोर्ट नंबर भी स्पेसिफाई कर देता हूँ, ठीक है। मैं पोर्ट नंबर भी स्पेसिफाई कर देता हूँ इसमें। अपने को पोर्ट नंबर 21 चाहिए, वो थोड़ा टाइम लेगा ये, ठीक है, बट आंसर इसका यस ही है। एंड उसके बाद इसके लिए कोई आंसर रिक्वायर्ड नहीं है, देख लेना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट चल जाएगा, ठीक है। तो आई टर्मिनेट दिस मशीन, टर्मिनेट दिस एज वेल। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड जितना मैंने nmap के बारे में बताया, जितना तुम किया मैंने, उतना तुम्हें समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है स्टार्टिंग का, वो तुम्हें खुद पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं लाइन बाय लाइन अब नहीं जा सकता। तो इनिशियली मैं गया था बिकॉज थोड़े से बेसिक्स था, बट अब बिकॉज आगे बढ़ चुके हैं तो थोड़ा बहुत खुद पढ़ना, जो मेन टॉपिक है या फिर जिसमें कॉन्सेप्ट्स चाहिए, जिसमें जस्ट थ्योरी है वो नहीं मैं पढ़ाऊँगा, बट जिसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें टेक्निकल चीज़ें बताने वाली, आई विल डेफिनेटली मेक अ पॉइंट कि मैं वो बताऊँगा। दैट्स इट, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू एवरीवन।